कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबको बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक हों। कुर्बानी की है, अल्लाह ताला कबूल करे। और देख लीजिए, अपने वादे के मुताबिक ईद के दूसरे दिन आपकी खिदमत में हम हाजिर हो गए। अरे भाई, हम वो लोग नहीं हैं जो ये कहें कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो। हम तो अपना हर वादा वफ़ा ही करते हैं। अब किसको ढूंढ रहे हैं आप? चांद मियाँ को। शुक्र कीजिए, आज गोश्त बांटने सुबह ही सुबह चले गए और अब हमने कहा रात होने को आई है तो अब आखिरी फेरा भी लगा लें। बड़ी मुश्किल से भेजा है उनको, लेकिन थोड़ी ही देर में आते होंगे और बहुत समझा बुझा के भेजा है। ये कहा है उनको कि बहुत तमीज़ से और मोहब्बत से, क्योंकि उनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो अपनी कुर्बानी का गोश्त किसी को दें। बल्कि मुझे कह रहे थे कि बीबी जी क्या ज़रूरत है, सब लोगों ने कुर्बानी की है आसपास में, तो हम क्यों भेजें। मैंने कहा बेवकूफ़, ये जो कुर्बानी होती है इसके तो 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हम अपने लिए रख लेंगे, एक रिश्तेदारों का हो जाएगा और एक गुरबा का हो जाएगा। अगर हमने तीनों हिस्से अपने लिए रख लिए तो यूँ समझे हमने तो पैसे दे के ख़ुद को गुनहगार किया। और ऐसे हम कैसे कर सकते हैं भाई? जो अल्लाह का हुक्म है उसको तो पूरा करना है। आप मुझे बताइए, आप लोगों की ईद कैसे गुजर रही है? यकीनन हमारी तैयारी से तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। भाई ईद हो और माहपारा तैयार ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। चांद मियाँ ने आज अपने कपड़े इसलिए नहीं पहने, उन्होंने कहा नहीं भाई, जब हम काम से फारिग होंगे आएंगे फिर तैयार होंगे। ज़रा भाग दौड़ में कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, इसलिए। लीजिए, नाम लिया और हाजिर हो गए। अरे भाई, इसके ऊपर क्यों कपड़ा डाला हुआ है? ये कपड़ा मैं ता पाया ना बीबी जी, असा की भी नजर लगनी ते असा ने करे नहीं चीज़ां की भी नजर लगनी, क्योंकि तुसा की पता है भुखियां अखों। हाँ, अच्छा ये बताइए, मिर्जा साहब लोगों को गोश्त दिया? हाय लोटी लोटी, मिर्जा और आने से मिकी गोश्त दही चांद मियाँ मैं। हाँ, क्योंकि मिर्जा जी तुसा ने 2 पेट है ना। हाँ हाँ, जितना मैं आंदा मैं उतने ही जैसा ना। हाँ, बुरी बात है। अच्छा, नजमा के घर दिया? नजमा ने कार नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं कुर्ता देता सा तक एक जड़ी बाजू है ना, ये निकी जी बनाई। चांद मियाँ, इस वक्त ये वक्त नहीं है अपनी दुश्मनियाँ निकालने का। अच्छा ये बताएं, वो कुरैशी साहब, क्या नाम है उनका? आसिम कुरैशी साहब, उनके घर में आसिम कुरैशी। हाँ, वो गोल ठिपर जा। हाय मैं मर गई, किस किस्म की बातें करते हैं आप? वो बड़ा प्यारा है, खूबसूरत मुहज्जब आदमी है वो। हाँ हाँ, मुअज़्ज़ज़ सुन तो हंसते हो सुन, मारे हंसते थे गोल ठिपर। बहुत बुरी बात है। अच्छा, और वो मलिक साहब लोगों के घर में गोश्त है? मन परे करो, किसना ना के देने। हाँ, चांद मियाँ देखे, सुबह सबसे पहले जब उनकी कुर्बानी हुई है तो हमारे घर बड़ा गोश्त अलग और छोटा गोश्त अलग आया है। ऐसे नहीं करते, बुरी बात। हाँ हाँ, मैं जिन्हें की गोश्त देता मैं यहाँ मिकी भी दो। हाँ हाँ, हाय मैं मर, ये इसीलिए वापस आप भरा। चांद मियाँ, बहुत बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करते। ये अदले बदले की थोड़ी बात होती है। नाजो ठीक है चांद मियाँ, बस ताड़ी बीबी जी तू की डांट नहीं रहनी, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। चांद मियाँ, अब ईद वाले दिन हम आपको डांटना नहीं चाहते। आपने तो मिलने वालों को, देखने वालों को सलाम तक नहीं किया, ईद मुबारक तक नहीं किया। मुबारक खां, ईदी नहीं मुबारक खां, ते जिना गोश असां ते नहीं ना रखिया। हाँ हाँ वाह, मैं फिर किसा ने करना जुन्नी। ये क्या था ये बीच में? हाँ, ये धमकी थी कोई? नहीं, उन्हें की पता। चांद मियाँ, एक परेशानी लाहक है हमें। वो चमचम मुरादाबादी के घर से गोश्त नहीं आया, मुझे लगता है बकरा मिला नहीं उनका। दुआ करो कि उन्हें ये बीवियाँ चमचम मुर्दारी नहीं करो कुर्बानी। चांद मियाँ, कुछ भी हो परे करो। हाँ, लसूड़ा जा, अच्छा चूचा जा। आप ये रख के आइए। और हम नाजरीन तो यही कह रहे होंगे कि भाई माहपारा आज क्या हो गया, बातों में ही लगाए रखेंगी। अरे नहीं जनाब, बिल्कुल जी, ईद की खुशियाँ हैं और बातों के साथ साथ यानी कि कामों के साथ साथ आओ भगत के साथ साथ खूबसूरत गीतों का साथ भी रहेगा। आइए खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। आपको यकीन जानिए हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं ये गीत, और जब आप लोग बताते हैं कि इन गीतों के साथ बड़ी ही खूबसूरत पुरानी यादें वाबस्ता हैं, तो कुछ ऐसा सिलसिला यहाँ पर भी है। आ जाते हैं अभी चांद मियाँ, वो रखने गए हैं वो बर्तन वगैरह, और आज तो देखा
सारे आने हसियां है चांद मियाँ ईद है तो तू असने कार ही रो ते नाजुल बीबी जी की छोड़ हाँ वाह क्या बात करते हैं भाई, जाहिर से। अरे 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 आदाब अर्ज़ है, आदाब। आदाब अर्ज़ है। अरे भाई चमचम ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये माड़ी ने मुरादाबादी साहब, आज तो ईद का दिन है। आज ईद का दिन है, अब आज ईद का दूसरा दिन है और सूरत हाल ये है कि बकरा अभी तक हमारा मिला नहीं है। बेगम कह रही है कि चमचम बकरा ले आओ वरना तीसरे दिन तुम पे ही छुरी फेर दूंगी। आप बैठिए ना। मैं बैठना क्या, ये कहाँ का इंसाफ है। अदाब ईद मुबारक चमचम मुराद आबादी साहब। ये जितना तुम हिल हुल रही है हो तुम्हारे अंदर का सारा फतूर सामने आ चुका है। अब थोड़ी देर में तुम्हारा सारे पोल खुल जाएंगे। जिस वक्त कानून हमारा तुम पे हावी होगा ना तो फिर तुम्हें समझ आएगी। अब क्या कैसी बातें करते हैं हम नहीं, साए हैं, आप बातें क्या है। मुझे हवालदार साहब ने कहा कि आपको शक किस पे है आप बताइए। जी, जी। तो मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि एक है, समझ नहीं है कि वो क्या है, लेकिन एक आदमी है जिस पे हमें शक है। मुरादाबादी साहब देखिए, हमसाए में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं, मिल जाएगा बकरा इंशाल्लाह। कहाँ से मिल जाएगा हमारी कहाँ छोटी जा रहे हैं? मैं वो उन्हें बुला के ले आऊं ना। किनको? हवालदार साहब को आए हुए हैं, साथ वाह, बाहर खड़े खुदा हैं। का खौफ कीजिए, ईद का दूसरा दिन हवालदार साहब को आप ले आए। तो ले आए, वो इनसे पूछगछ करेंगे तो समझ आएगी ना। ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे कहाँ कोई जवाब देता है जब तक कानून अपनी हरकत में ना आए। हवालदार साहब आ जाइए। मुरादाबादी साहब देखिए, ऐसा आइए तो आइए 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 सर। देखिए, अगर इनके पास वारंट नहीं है और इस तरह से ये हमारे घर में किस तरह से। वारंट बना लेंगे हम थोड़ी देर में, कोई मसला तो नहीं है। आए सर। आदाब अर्ज़ हैं। ये है महापारा जी। क्या हाल है आपके जी? जी हम खैरियत से हैं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आइए आइए तशरीफ लाइए जी। आज तो हमारे गरीब खाने पर जो है आप तशरीफ लाए हैं। बैठिए ना, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। नहीं इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? ये अपना- क्या अपना- कर रहे हैं? ना अपना- करें, कानून कदमों में कहाँ बैठता है आप तो बिल्कुल ही जो है। बैठिए। मैंने कहा यहाँ इधर इधर बैठिए। बैठिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बैठिए। इस किस्म का वो कहते हैं ना कि इस शख्सियत का हमने पहली दफा जो है वो थानेदार देखा है माशाल्लाह। आपने कुत्ते भी बुलाए हुए? नहीं 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 आप डरे मत, आप कानून है, आप हमें हौसला दीजिए। हमारा बकरा गायब हुआ है। मैंने कुत्तों से नहीं लगती। अपना हवालदार साहब देखिए, हमसाये की बात है, समझाइए ना। देखिए मैंने तो इन्हें बताया हमारा बकरा जो है गुम हो गया, चोरी बल्कि हो गया है। मिल जाएगा बकरा। देखिए ये तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मुर्गियां भी रखी हुई हैं आप लोगों ने? बस वैसे ही बाहर से आवाज आ रही है। आपने जिन साहब का बताया जी, था जी, जी। वो साहब किधर हैं? साहब इधर ही हैं, अभी तो इधर ही थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। महापारा जिन जी पे आपको शक था? जिन पे तो मुझे नहीं शक, इंसान पे शक है। इंसान पे? इंसान पे जिन का नजर जानिया, आते हैं। हवालदार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। आप आइए, आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, तो लौंडिया यहाँ है। हाँ, ये है वो आदमी ये हवालदार साहब। है वो आदमी। ये आदमी है। ये आदमी ऐसे हैं? ये- तो औरत कैसी होंगी? ये आदमी नहीं है, ये ऐसे हैं बस। काफी सारे इनमें पेचोताब है। हवालदार साहब आप हाथ हौला रखिए। हाथ न लगाइए, खुश होते हैं। नहीं, ये मशकूक है और उन पर शक है। नहीं वो अपना और इस वक्त ये कानून के पंजे में आए हुए हैं। इधर आए। पंजा न डाले ना, आपको मैं बताया सामने आओ, गुदगुदी इधर होती सामने है। आओ, इधर सामने आओ। जी जी देखिए सामने आओ। बहुत ही मासूम है। आप इस तरह से बोलती हैं। कभी आए ना थाने खुशबू लगा? नहीं क्या मतलब, आप मेहंदी करवा रहे हैं मेरा आप? मतलब है यार, इतनी खूबसूरत हसीन आपकी मालकन है कि हम तो देखते ही रह गए। नहीं, आप हम ना अपने देखें सारे ना। केस भूल गए हम। नहीं आप अपने माशाल्लाह आपके अपने नहीं पकड़िए, करेंगे। संभालिए, कानून उल्टा हो गया। आपका बीपी लो हो रहा है। आप पहले कभी नहीं गए ऐसी किसी जगह पे? देखिए तो हम मजीने थाने में जी इतने मोटे मोटे, इतनी बड़ी बड़ी पेटों वाले सारे अफसर देखे। जी इतनी खूबसूरत खातून मैंने कभी नहीं देखी। आप तो चिचड़ से हो गए हैं, हम ये क्या हो रहा है? हवालदार अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? कानून को नचवा रहे हैं? नहीं वो ये इस तरह आप की लोग- हरकतें करते बेशरम आदमी। अब उनको ये खुल मेरी सारी तवज्जो हटा रहे हैं। हटा रहे, आपका केस अंदर पर से। आपका अंदर का इंसान बाहर आ रहा है सर। मेरे अंदर के सारे जज्बात बाहर आ रहे हैं। जज्बात आ रहे हैं, आपको पिछले सारा शजरा इसका, सामने आ इसका रहा है। मतलब ये है कि आप एक बहुत नर्म दिल इंसान बहुत हैं। पहुंचे हुए हैं। नर्म दिल बातें हैं। इनकी क्योंकि मौसीकी वही पसंद करते हैं आप जो बोलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे खुशबू फिजा में बिखर रही हो। ये दोनों जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि कोई आंधी और तूफान आने वाला है। इसलिए तो आप हम बोलती रहिए। चांदिया चाय लेके आए। चाय 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 फौरन फौरन।
मैं तो सासते चाहनी है। आपका बहुत शुक्रिया जी। आप हमें ऐसी जगह लेकर आए। आप क्या समझ रहे हैं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। कैसे? मैं ऐसे काम करता हूँ। देखिए हम तो आपसे बकरे की चक्कर में लेके आए, आप बकरा आपका मिलेगा। आप खुल रहे हैं। उसके बदले में आपने जो हमें जिससे मिलवा चमचम दिया। मुरादाबादी साहब, छोड़िए ना बातें, बैठिए आप। नहीं बैठ तो हम जाएंगे, लेकिन हवलदार साहब बात सुनिए, ये आप कहीं और निकल रहे हैं। वो फूल कहाँ है? आप है ना? नहीं नहीं, वो ये एक फूल कांधे पे लगा है, दूसरा फूल। दूसरा फूल असल में ऐसा होता है, जी जी जी, सुबह हमें फूल लगता है, शाम को उतर जाता है, ना करें। अगली सुबह फिर लगता है, आपकी मट्टी शाम ठीक को नहीं फिर है लगता ना, आपकी मट्टी ठीक नहीं है, इसलिए फूल ठहरता नहीं है। हमें आपके दुख का बिल्कुल एहसास है। चांदनिया चाय ले आइए, चाय पियेंगे ना? बीबी जी आप पिलाएंगी तो हम जहर भी पी लेंगे। नहीं नहीं जी, हम आपको चाय पिलाएंगे, चाय पिलाइए। तो मैं और आपको चांदी- खूबसूरत सा गीत भी सुनवाते हैं। हाँ हवलदार साहब तो बड़े बहुत ही उसके लिए बड़े हमें जो है ना, हवलदार जिस साहब तरह- ने अन्य ये थानेदार साहब है। हाँ थानेदार साहब जो शुक्रिया, है ना शुक्रिया। बहुत ही असल में हम थाने में ये क्या जो है बड़े पहुंचे हुए हैं। जी 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 जी, वो गंदे वाह, शुक्रिया शुक्रिया हवलदार अच्छा हवलदार साहब आपको बताया ना जिस शख्स का वो है, ये जो इनके हुलिये पे ना जाइएगा, ये भी नजाक तो सब पियो, दो पियालियाँ। साहब। आप बात सुनिए ना थानेदार साहब, ये बहुत ही मासूम ये है, बहुत कुछ चंगे। वैसे जब भी उतर जाता हूँ आपकी आवाज मुझे अपनी तरफ खींच लाती है। अभी तो मुझे जब भी अपना फर्ज याद आता है प्यार मोहब्बत की रोह में बह जाता हूँ। आप आपके पेट का मसला है। अच्छा सर आपने कुछ गीत की बात की। जी, हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपकी नजर करते हैं, आपके मतलब देखिए ना एकदम सुंदर से। गीत कैसा लगा आपको? आपका अपना ही कोई गीत माला शुरू हुआ है? वह नहीं, वो अब अपना बहुत चाय पीते हैं। बहुत चाय पीते हैं। लोटी लोटी वो भूखा। घर पे मिलती है आपको दूसरा कप? पीजिए पीजिए, देखिए ये शुड़ब शुड़ब से पिलाइए। चाय पीजिए। मापारा जी आप पर्दा कर लें। अब देखिए, हम आपको कह रहे थे हम साईगी है बंदा ले, खुदा की बना। बहुत मजे की चाय थी। बहुत शुक्रिया। क्या कहने आपकी चाय की, जी जी, आपकी मेहमान नवाजी की, बहुत शुक्रिया जनाब। आपकी अब आप हवलदार साहब मुरादाबादी बात साहब सुनिए, कहाँ खुदा चले के आप? लिए आप बात समझिए। ऐसा लग रहा है आप यहाँ अपना रास्ता लेके आए हैं, हमने चोर को पकड़ना है। जी, चोर यहाँ पर कहाँ है मुरादाबादी साहब? देखिए जिस पे हमें शक है, आप क्यों नहीं समझते कि हमें जिन पे शक है आप इनसे बात कीजिए कि ये आपके सामने बिल्कुल आपकी बगल में बैठा हुआ है। आप मुझे ये बताइए किस पर शक है, पूछिए। आपको शक किस पे? जी ये बहुत शकी आदमी है। शक मुझे इसी शख्स पे है, हाँ। इसी शख्सी पे है। मामा मैं हाँ भाई बोल। ऐसे ना करे, ऐसे खुश होता है वो। थानेदार साहब, अच्छा ये बता, थानेदार साहब, बकरा तूने चोरी किया? जी जी जी। ये चोरी नहीं कर सकता, बैठ जाइए। ये नहीं कर सकते चोरी। हम आपको बता रहे हैं, बहुत मासूम हैं, पता ही नहीं इनको चोरी का। यकीन जानिए। इन्होंने चोरी नहीं की? नहीं। पक्का? हाँ। मैंने चोरी की। अच्छा, और लीजिए, नहीं, वो अपना देखिए ना, मुहाफिज है आप तो देखिए करते ही रहते हैं ना, वो मसला नहीं है। आप तो का तो चलते यही धंधा है। देखिए मैं क्या रहा कह था- रहे हैं आपको, ये आपको बात ही देखिए, समझ मेरा नहीं। मकसद है, देखिए ऐसी बात अब नहीं है जुबानी बात की उन्होंने। असल में हाँ, आप थोड़ा सा हट जाइए। जी। आप थोड़ा सा हट जाइए। देखिए ऐसे ना कीजिए ना, आप तो आपने बिल्कुल हम ऐसे पे- जो है आप समझने की आप कोशिश हमें कीजिए। यहाँ पर हवलदार साहब, बुला बात कर ये नहीं है, और आपको आप बुला कर हमें ये देखिए कहते ऐसी हैं बात नहीं है। मैं कि आईजी हमें साहब ये को बता फोन रहे कर हैं। दूंगा, आईजी साहब को अभी मैं फोन में लाता हूँ कि उल्टा चोर को नहीं नहीं नहीं, अपना आप मजाक भी नहीं, नहीं मजाक की बात नहीं। हमारा बकरा गुम हुआ है, बेगम छुरी लेके हमारे चक्कर में, और आप जो है अब- उल्टा अब- ज्वाइनी के साथ अब मिल गए। हमें हमें मौका दीजिए थानेदार साहब। देखिए, आप हमें समझदार पढ़े लिखे इंसान लगते हैं। बता रहा है, आपका हुलिया बता रहा है, आपकी शख्सियत बता रही है माशाल्लाह से कि आप कभी गरूर नहीं किया। कीजिएगा बनी, क्योंकि गरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर हम एक गुजारिश करें आपसे तो मानेंगे आप? हुक्म कीजिए। नहीं मापारा जी खुदा के लिए रहने दें, आप इनके करीब आती हैं वो बदल जाती हैं। नहीं, अभी हम तो इतने फासले पे खड़े हैं। देखिए, हम चांदनिया को भिजवाते हैं मंडी। इन्होंने कहा था आपका बकरा देखा है। अच्छा हाँ, हाँ मैं तो क्या वो कह रहे थे मंडी की तरफ कोई लेके जा रहा वो तो था। ये बकरा ढूंढ के इनको दे देंगे और आप खाने पे तशरीफ लाइएगा। जरूर। हाँ,
जरूर। तो आइए हम आपको डेवड़ी तक छोड़ के आए। जी जी जी, तो इंशाल्लाह आप रुक जाइए। एक मिनट। तो देखिए, अगर कोई छोटा मोटा मसला हो तो हम आपको फोन पे फिर इतला दे थाने देंगे। में कोई मसला हो, जी। कोई प्रॉब्लम हो, आप फोन कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत साफ शुक्रिया। कराइए हम पानी दौड़े की चले अगर आप बहुत करवा शुक्रिया, दें। अपना ख्याल रखिएगा। थाने पे जरूर आऊँ। जी जी, जरूर जरूर। अल्लाह के अल्लाह निगहबान। हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बहु ना तुसा गुदा जुलियो अच्छा बहु अच्छा मुरादाबादी साहब, बड़ी ज्यादती की वैसे। ज्यादती की बात नहीं, अब आपको हम पे तरस नहीं आ रहा मापारा जी के। देखिए हमारी छोटी जो एलिया है अब चांद मियाँ, ये तो हमें बार बार ऐसे बैठा रहे जैसे हमारी मेहंदी है। अच्छा बात सुनिए, हाँ जी। हम हमेशा चांद मियाँ को समझाते और आपकी साइड देते हैं, लेकिन आज जो आपने किया, ये कोई अच्छा किया? अच्छा साहब, हम क्या करें, तंग आमद बजंग आमद, इंसान तंग हो जाता है तो फिर लड़ना भिड़ना पड़ जाता है ना। चुप कर चुप ना, अभी वो दूर नहीं गए होंगे चूचिया थानेदार। जी आप इनकी एक बात बता दूं, एक बार थाने गए ना, गल ना करी हाय, थाने एक बार चले गए हवालात में ना, अंगली तुम थाने देख लेना चांद मियां नहीं, तुम बिल्कुल दिलावर बन के आओगे। मैं उन छोड़नी नहीं आ तुसा तुम्हें वो नहीं जुबान को छोड़ेंगे। तालू से लगा दें, हम बात हल कर रहे हैं। तशरीफ रखिए, आप बैठिए, ताई सिरा लोटा ना बैठिए। खन खजूरा जी सठियाई हुई लौंडिया। उफ खुदाया मेरे, सुके छुआरे चुप कर आप बैठेंगे चांद मियाँ, या हम आपको लगाएं एक दो थप्पड़? मुरादाबादी साहब, आप क्यों अपना मिजाज बरहम करते हैं? एक खूबसूरत सा गीत सुनिए, उसके बाद चांद मियाँ को हम आपके साथ करेंगे और बकरा ये मिल जाए। देखा भी है इन्होंने कहीं बकरा? अजी सच्ची हम बात, बता सही रहे हैं, बताओ। देखा है ना, बकरा बताइए। में तकिया इंशाल्लाह थानेदार साहब उन दोबारा नहीं आन लगे मिल क्योंकि जाएगा? मैं चाय से जमाल कोटा पाके देता। जी जी, शुक्र हमने नहीं पी, हमें तो कुछ है भी नहीं, इतने चक्कर भी नहीं लगा सकते। अब के वो आए ना, तो अब तो आपको साथ लेके जाएंगे। वो कदे भी ना आप गीत सुनिए। जी सुनाइए ना। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं ना, ईद का दिन है, जरा आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत। आपको न छेड़ निखते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। आप हमें पता नहीं हमारे घर में क्या धमाल होने वाली है, जाएंगे बेगम के हाथों और वो आप तो रोज ही होनी। हाँ आपने बाज नहीं आना चांद मियाँ, आपने जाना है मंडी उनके साथ। ना मैं हाँ। हाँ कदे भी नहीं, ये छुआरे ना मैं जलसा। हाँ हाँ चांद मियाँ, अब के थानेदार आए ना, हम नहीं बचाएंगे आपको। अभी बड़ी मुश्किल से हमने उनको नहीं चलता देखने किया। क्यों ये काम किया, क्यों थानेदार है क्या सने कार आंदा ने? अरे भाई, मुसीबत में है, परेशानी में। अच्छा, एक और हमारे दिमाग में तरकीब आई है। बस देखिए कोई तरकीब नहीं, बस हमारे बकरे का कुछ कीजिए, इन्हें भेजिए, इन्हें कहाँ बकरा देखा था बकरा मैंने। तो मिलेगा जरूर, और ये जाएंगे भी अच्छा। आपके साथ। एक और अच्छी तरकीब है। क्या अच्छी होगी? बस तीसरी बेगम से आप इतने डरे बैठे होते तो हैं, क्या करें अब? चौथी? चौथी कहाँ है? बस भाई, इतनी खूबसूरत लड़की हमने देखी है कि आप परेशान हो जाएंगे देख के। अच्छा, कहाँ? ये जो अपनी गली छोड़ के आखिर में मिर्जा साहब लोगों का घर है ना, उसके साथ वाले घर में नए किराएदार आए हैं। वो बेरी वाला दरख्त ओए जिसमें लगा होए, है। बिल्कुल वही। हाँ, उस दिन में तो बकरा वहीं पे लेके गया था ना। अच्छा। बकरा मैंने बांध दिया दीवार के साथ। अब उनकी अम्मा ने हमसे बात की। अम्मा बड़ी उसकी सड़ियर सी है। नहीं नहीं भाई, उन्होंने बेचारी परेशान है ना, तो पूछ रहे थे कि कोई बाज़ौक़ सा बंदा चाहिए। हमने अभी तक बेटी की शादी नहीं की, हमने कहा भाई अब चमचम मुरादाबादी से बढ़ के बाज़ौक़ कौन हो सकता है? अच्छा बस ये ना, उनसे कह दीजिएगा खुश रखूंगा। हाँ। हर साल इंशाल्लाह गिफ्ट मिलेंगे, भाई वाह, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। झूठ झूठ। हाँ हाँ खबरदार बीबी जी, जो हाँ उस बेचारी ने जिंदगी तबाह की थी। जो- मैं अबू जुलसा उन्होंने कहा और मैं आसा उस जानिए, ये जो घर में ईद के दूसरे दिन कचहरी लगी हुई है, इसको खत्म करने के नहीं करना? चुप करके बैठी अच्छा रहो। मापारा जी, हाँ जी जी। सास अम्मी से कहिएगा ना हाँ हाँ, कि शादी के बाद उन्हीं के पास रहूंगा मैं। वैसे ये बात भी ठीक है, तभी तो जाके ये तीनों आपसे डरेंगी। डरेंगी ना, वैसे हाँ? तो नहीं डरती। अब देखिए तीनों के अपने अपने घर हैं, उनके अब वालिदैन ने दिए ना, अपना बस- तो कुछ है नहीं। तो अब मैं तो खुद बस मुझे गोद ले लें। बस चौथी वाली। परेशान ना हो आप, नहीं, ये बस- दिमाग में रखे, अफशा नाम है उसका। चलिए चले अफशा की तरफ आए। नहीं अभी रुक जाइए ना, बात कर लेते ना, लेट हो जाए फिर क्या वो फायदा, मेरे कोई ख्याल और ना में आ जाए। अभी- जहाँ बेरी होती है पत्थर तो आते रहते हैं। नहीं, हमारे साथ उन्होंने वादा किया। अच्छा। हमने उनको कहा था कि भाई ऐसा दूल्हा होगा कि आप ढूंढती रह जाएंगी। जानिए, तो अभी इनको भेजती हूँ आपके साथ मंडी, और आपका बकरा भी मिल बल्कि मैं जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं उनके घर चला जाता हूँ, सास माँ जी से मिल लूंगा, आप दोनों बकरा ढूंढने चले जाए। अभी इतनी जल्दी ना कीजिए ना, सब देखिए देखिए तैयार हैं, वो भी हम भी तैयार हैं, ईद का अच्छा मौका है। अब अगर आप इस तरह से मुंह उठा के चलेंगे ना, तो फिर तो वक़्त कम हो जाती है। अच्छा। हमने उनको कहा था कि हम मुरादाबादी को तो राजी करेंगे पहले। हाँ ठीक। ठीक है, अभी आप लोग जाइए मंडी, उठिए।
उठिए। उठो, कट्टो। और अब आप लोगों को मैं भेजती हूँ, आप मंडी जाइए, इनके साथ बकरा ढूंढिए और कोई खुशखबरी लेके आइएगा कि बकरा मिल गया। जाइए। मैं इसकी कशिश को हाय मेरा खुदाया। चलो आगे हो जाओ। ये पीकदान पीक दान पड़ा रहे, बस ख्याल कीजिएगा पीक ना गिर जाए बीच में से। चलो आगे हो जाओ ना। जुलो नहीं आगे तो सांस हो। हाँ। अल्लाह, लड़ते हुए मत जाइएगा, जुलो बहुत बुरी बात है। चांद मियाँ अब पता है क्या, मुरादाबादी साहब को भेज तो दिया, जिंदा वापस आते भी हैं कि नहीं आप देख लें। ईद का दूसरा दिन कभी किसी घर में ऐसे देखा होगा आपने? लेकिन क्या करें, अब चांद मियाँ को बचाना भी तो है ना। इस ईद के बाद भी तो आदाबर्स करना है कि नहीं करना, वरना आज उनका आखिरी दिन होता थानेदार के हाथों। तो आइए खूबसूरत सा गीत देखते हैं। दिल हौल रहा है हमारा, हो सकता है इससे थोड़ा सुकून मिल जाए और फिर वापस आते हैं, इंतज़ार करते हैं ये लोग कब वापस आते हैं। गीत सुन के कुछ दिल को हौसला हुआ। वो कहते हैं ना कि वाकई में मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा होती है। लेकिन चांद मियाँ की हरकतों की वजह से और बचपने की वजह से आज का दिन सारा गारत हो गया। हम सोच रहे थे ज़रा जाएंगे सुरैया आपा के घर और बैठ के उनके साथ कोई तिक्के शिक्के बनवा के खाएंगे और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। लेकिन अब तो जब तक चांद मियाँ वापस नहीं आ जाते और चमचम मुरादाबादी को उनका बकरा नहीं मिल जाता, यकीन जानिए कि हम सूली पे लटके हुए हैं। ईद का दूसरा दिन हमें यूं लग रहा है कि कोई इम्तिहान का दिन है। जिस दिन हम पर्चा देने जाते थे ऐसी ही कैफियत होती थी, घबराहट होती थी, पेट में दर्द होता था। आज वही हुआ जब हमने थानेदार को देखा कि हमारी डेवड़ी फलांग के आए हैं। यकीन जानिए इनकी तो शिकायत हम करेंगे और बकरा एक दफ़ा मिल जाए, चमचम मुरादाबादी को भी हम देख ही लेंगे। अभी तो हमने उनको रिश्ते का कहलवा के कुछ थोड़ा सा ठंडा किया है, लेकिन ये कि खुदा बेहतर जानता है ख़वातीन से बढ़ के जो है ना लड़ने के तैयार हो जाते हैं और चोंच हिला हिला के बातें करते हैं। जाने दीजिए, आप बताइए। वैसे तो कुर्बानी 3 दिन की जाती है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि पहले दिन ही कुर्बानी कर दीजिए और दूसरे दिन तीसरे दिन, बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि गर्मी का मौसम है, कुर्बानी का मकसद भी हमने आपको आगाज़ में ही बता दिया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम कसाई से कहते हैं कि गोश्त के 3 हिस्से कीजिए, तो बाज़ औक़ात हम ज़रा डंडी मार जाते हैं। जो अच्छा गोश्त होता है अपने लिए रख लेते हैं। देखिए, जो देखने वाला है वो ऊपर बैठा है, उससे तो कोई बात छुप नहीं सकती। और कुर्बानी का मकसद फौत हो जाए, कुर्बानी करने का फ़ायदा क्या है? यही बात अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे, जैसे कि हमारे बड़ों ने हमें बताई, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी अगली नस्ल तक कुर्बानी का जो फ़ायदा है और कुर्बानी की जो अहमियत है वो अगली नस्लों तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर आज हम अपने बच्चों के सामने ऐसे करेंगे कि भाई जो गोश्त ख़राब है, खाने के काबिल नहीं है, हड्डियाँ वग़ैरह हैं, तो वो कोई दरवाज़े पे किसी ने सदा लगाई और उन्होंने कहा कि भाई गोश्त दे दीजिए अगर कुर्बानी का है, तो हम जो बचा कुचा है और जो हम पसंद नहीं करते अपने लिए वो हमने उठा के दे दिया। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। देने दिलाने से क्या होता है, और इंसान क्या और उसका देना दिलाना क्या है। अल्लाह जिनको तौफीक देता है वही अच्छे काम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उन बंदों में शामिल हो जाएं जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ और बागीचे तक जाती हूँ। आप ये खूबसूरत सा गीत सुनिए, हमसा हो तो सामने आए, और फिर आपसे मुलाकात करती हूँ मैं बागीचे में। आइए फिर मेरे साथ, लेकिन गीत पहले सुन लीजिए। वो आ गई है, अभी तक चांद मियाँ नहीं आए, और चांद मियाँ से ज़्यादा तो हमें फ़िक्र जो है वो मुरादाबादी की है। सारा दिन फिरा फिरा के वो तो बेचारे गायब हो चुके होंगे अभी तक। चांद मियाँ एक दफ़ा आप घर आ जाएं, आज तो हम आपकी टांगें तोड़ के ही रहेंगे। ईद का दिन देखें, ईद की तैयारियां देखें और हमारी परेशानी देखें, फिर भी आप चांद मियाँ की साइड लेते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं अब हम। आप लोगों का वक्त तो अच्छा गुजर रहा होगा, आदाबर्स देख रहे हैं, गीत सुन रहे हैं। हमारे दिल से पूछिए क्या गुजर रही है हमारे दिल पे। क्या करें, किसको भिजवाएं? चमचम साहब,
तुसा क्यों गए हो थाने? तुसा क्यों गए हो? क्यों तुसा बता रहे? तो अभी थाने तो हमने जाना था ना। देखिए अभी थाने हम ना जाते तो ये कैसे ढूंढेंगे हमारे इस बकरे को। हमारी बेगम साहिबा तो बहुत गुस्से में कहती है बकरा लेके आओ, हमें नहीं पता, कमेटी डाल के बकरा लिया था। छम साहब, मैं गई है बकरा था क्या? तो बकरा उधर कोई नहीं, नसी गया। नहीं तो आपने कहाँ देखा था? आखिर अगर आपको हमारा बकरा नजर आया था तो आपको चाहिए था आप उसे पकड़ के ले आती। नहीं ना, जिस समय मैं आई है तो बकरा कोई नहीं था। तो कहाँ चला गया बकरा? फिर अभी मिल भी नहीं रहा। आपने तो हमें थका दिया, हमारी तो टांगों से जान निकली जा रही है। हम तो जिंदगी भर इतना नहीं चले जितना आपने हमें चला दिया है। आज तो मैं तुझे की और भी चला सा बकरा और कुथा जुलसी ये उसी ने किधर बकरे आना। तो कहाँ है हमारा बकरा? कहाँ है? हाय यार, तो कोनो बकरी बकरे उधर तको उधर तको वो तको उधर तको। तुझे एक काम करो, हाँ तुझे जुलो, मैं थे बहनी है, मैं बहुत थकी गया क्योंकि मैं बोले ग्राम ही जुलना। ठीक है, तुझे जुलो देख बकरा भाई की नहीं आना। अच्छा ठीक है। नहीं तो ये जो बकरे हैं ये क्या ये मंडी आपकी है? ये बकरे ही बकरे ना, बकरे तो बकरे हैं। खोली देखी नहीं है जो अल्लाह अल्लाह तक अल्लाह। तो कैसे खोलिए? अच्छा आपकी फूफी के बकरे हैं, हम खोल के ले आएंगे और अगला हमें कहेगा कि आप ले जाए। कैसे लेके आए उसे? बस फिर खाओ बीवियां गुल मार। हाँ हाँ चम साहब, मैं यहीं से वापस थाने जाऊंगा और जाके FIR जो मैंने कटवाई हुई है मैं उनसे कहूंगा कि मुझे बकरा नहीं मिल रहा और मैं अब आपके ऊपर अपना शक जाहिर कर दूंगा। नहीं चम साहब, हाँ। तो हम बहुत चंगे बंदे हैं, अच्छो बकरा लोड़ने इंशाल्लाह तुझे बकरा मिल ही गया। कहाँ है बकरे? फिर जब बकरों के अन्य थे नहीं, बकरे ही बकरे अच्छो ना। किधर अच्छो बराए बकरे हैं, हमारा कहाँ है? ये तो हमें भी नजर आ रहा है बकरा मुर्गी का बच्चा नहीं है, लेकिन हमारा बकरा तो नहीं है ना। हमारे बकरे के सींग ऐसे नहीं थे। कान तो लम्बे लम्बे सो। कान हर बकरे के ऐसे ही होते हैं। हमें चम साहब, हाँ तकी कीदा क्या तकीकियत कीदा? अच्छो कहाँ अच्छो? आपने तो हमें अच्छो करके गच्छो कर दिया है। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती। हमारे बकरे कहाँ हैं? चांद मियां की परेशानी हमें तो लाहक ही रहेगी। देखिए ज़रा फव्वारे का क्या हाल है, बागीचे का क्या हाल हुआ पड़ा है। और हमारा माली, उनको तो छुट्टी का मौका चाहिए। ईद की इस खूबसूरतियों में आप क्यों हलकान हो रहे हैं हमारे साथ? आइए आपको खूबसूरत सा गीत सुनवाती हूँ और चांद मियां का इंतज़ार करते हैं। हो सकता है इसी दौरान आ ही जाएं वो। आइए गीत सुनते हैं। कि हम अंदर मिलेंगे आपको, जब तक वो मनहूस आ नहीं जाते हम यहीं बागीचे में बैठ के उनका इंतज़ार करेंगे। देखिए ना, आज दूसरा दिन हो गया। अगर आज भी हमने कुर्बानी नहीं की और कभी चमचम मुरादाबादी ने उनकी शिकायत लगा दी तो यूँ समझे ईद का तीसरा दिन तो थाने में गुजरेगा हमारा। और आप जानते हैं इज़्ज़तदार लोग थाने कचहरियों से कितना डरते हैं। कान तो लंबे सो। कान तो लंबे होते ही हैं ना। अब ये बकरा ही है ना, बकरे के कान तो लंबे होंगे ना। अब ये कोई चम साहब, हाँ तकी कीदा क्या तकीकीदा है? हमारे नाल अच्छो क्या है? आप जरा साइड पे हो जाएं। नहीं हमारा नहीं है, इसके तो क्रीम रोल की तरह सींग है। हमारा बकरा ऐसा नहीं है। ये गोल की थे सो। गोल किए हैं ये मुझे नहीं पता इन्होंने गोल किए हैं या नहीं, लेकिन हमारा बकरा नहीं है। अल्लाह इसे गोल पूछी कि नो कि बकरा को था। अच्छा इन्हें पता है। अच्छा तो हम ये कह रहे थे कि आपने हमारा एक अदद क्या बकवास कर रहे हो? अब भला बकरा भी हमें बता सकता है? ये हमारा बकरा है भी नहीं। ओ तुसा को इशारा। हाँ ओ सुनना पिया तुसा बात तो सही। हाँ मैं थाने जा रहा हूँ। चम साहब, मैं कोपसा किसको कोपेंगे? मैं तुझे की कोपसा। आप हमें हमारा बकरा दे वरना हम आपको कोप देंगे। तो बकरा और चाहिए। मैं सीधा थाने जाता हूँ। चम साहब, अच्छा मैं तो ऐसे ना पकड़े हमें बकरा मंडी में, कहीं हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। चलें आगे, हमें बकरा ढूंढे हमारा। नहीं तो तुझे पहले की तबीयत ठीक है। ये अदाएं आप हमें ना दिखाइए। देखो ये बकरा मंडी है, बकरी मंडी नहीं है। बकरों के ऊपर आपकी अदाओं के मुज़र असरात आ सकते हैं। तो और क्या दसाने? आप मुझे बकरा दिखाइए। हमारा बकरा कहाँ है? अन्य दिन ये बकरे ही बकरे। ये हमारे तो नहीं है ना। आप क्यों हमारा दिमाग जो है खराब कर रहे हैं? चम साहब, मैं बहुत अफसोस हो रहा पे जे तुसा थाने ना गए और ना जे अच्छो
ये वो बकरा है उधर तो। अच्छा अच्छा यही है हमारा बकरा। बहुत शुक्रिया भाईजान। हेलो, किधर भाई? यही है, ये मेरा बकरा है। नहीं, ये तो बकरा तो देखिए हमारा ही है, बिल्कुल वही है। खो गया था हमसे तो आपके पास यहाँ पनाह लेने आया होगा। बहुत अच्छे भाई, ये मेरा है, ये भाई इतना था मैंने पाला है, ये मेरा बकरा है। बेवकूफ इंसान, इतना सही तो पाला जाता है, दरख्त से तो नहीं तोड़ा जाता ना। अच्छा, दरख्तों से तोड़े जाते हो तो फिर जाओ दरख्तों से तोड़ो। इधर किधर आ गए? आओ चलो दरख्तों से तोड़ के ले आते हैं। हाँ, जाओ। अजीब आदमी है, दरख्तों से तोड़ के। भाई चले अभी लेके जाओ, पकड़ो लेके जाए। लो भाई, क्या मेरा भाई? बकरा है, लेके जाते हैं। ये अजीब बातें कर रहे हैं, आपने जन्म दिया है, आपका अल्लाह बकरा सब्र। है, हमारे पैसे लगे हैं। ओ भाई, मैंने ये पाला है। आपका अक्ल काम कर रही है, आपका दिमाग काम करता है। ओ ठीक है पे ये बकरा तुसा ना है जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है जी। अला कितने ना? ये पूरे 13 रुपए का। 13 रुपये और लोटी 13 रुपये तो बहुत। अला दो 13 रुपये। हाँ दो। कहाँ से दो? अपने ही बकरे के पैसे आपको दे? मजाक है ना जैसे। नहीं तो इन्हें पकड़े इन्हें इसने खिदमत की थी। पकड़े ही कबूतर था, जोड़ रहा था, इन्होंने पकड़ लिया, इनकी छत पे बैठ गया तो अभी आप हम पे बेचेंगे हमारा बकरा। ज्यादा गला ना करो, पैसे दो। देखो भाई मिट्ठू, हम देखो करा भाई। चुके हैं इस बकरे की FIR। हमारा बकरा खो गया था, हम FIR करवाई हुई है। या तो सीधा जाएंगे थाने और हवालदार साहब को लेके आ जाएंगे और आपको लेके चले जाएंगे डोली में लेके। बड़े मियाँ, आपका बनता वैसे था नहीं है। निकले आप यहाँ से, निकले। मेरा बकरा, आपका इतनी दिमाग बेइज्जती? ठीक है? मैंने पाला है, इतना बड़ा करके आप कह रहे हैं मेरा बकरा आप तो है? ऐसे कह रहे, एक दिन में आपने ऐसे खींच के बड़ा किया है, पाला है, बड़ा किया है। ओ बड़े मियाँ, 2 अब साल बताओ लगे ना, आपने। अब बताओ लौंडिया के इसका क्या करें? 13 रुपये दो ना। देखो देखो मक्कार लौंडिया, ये बताओ कि अब क्या करना है? असा इसने अच्छो मारे ना। जाओ जाओ। शमशम साहब, हाँ, मैं तो थकी गया। तुम थकी गई हो तो हम भी तो थके गए हैं। तो फिर दो पैसे 13 रुपये उसकी, तब बकरा तोड़ो। तो कैसे दें? अपने ही बकरे के पैसे दे दें? अजीब बातें कर रही हो तुम। शमशम साहब, हाँ, मैं थकी गया। थकी गई हो तो यहाँ लेट जाओ, आपके लिए लस्सी लेके आते हैं, बोर्ड की छांव में लस्सी पियो। हाँ तो मैं लेट सा ना, मैं लेट सा। हाँ हाँ, हम यहाँ आपकी खिदमतों के लिए नहीं आए। हल बताओ क्या करना है? इसना हल ए वे हाँ, कि बकरा चोरी करने ला हौला वाला कुव्वता। हम चोर नहीं है, हम ऐसी हरकतें नहीं करते चोरी चकारी वाली। हाँ, अला चोरी तो हड़े को नहीं होनी। नहीं। बस ठीक है, चलो फिर बीवियाँ नहीं हमारा खाओ। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला आसान की के लगे। बेगम से अब और मजीद मार नहीं खाई जाती। देखो ना गुड़िया रानी, कोई और तरीका बताओ, कुछ और तदबीर करो। हाँ तरकीब आ गई। हाँ मैं उसकी लानियाँ गल्ला ना हाँ, तो हम बकरा खोली के नहीं छोड़ो। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। हाँ ये ठीक है, चोरी नहीं करेंगे, ऐसे ठीक है। ठीक है, आओ फिर चलो। चलो आओ। मामा जी, ये बकरा जड़ाता है जड़ाता है जड़ाता है। हाँ। इसना वजन कितना उसी रह छो ना? इस ते ये तुसा इसकी किस तरह पालिया? मैं कहा पूछा, सारा कुछ रोटी सारा कुछ पाना रहा, खिदमत करना रहा इसमें। अला मामा तुसा ना बकरा बहुत सोना मानल बुने गराज में गई है बकरे बकरे, लेकिन ए जड़ा बकरा ना तुसा ना इसने मुकाबले बकरा ही कोनी, इसने तुसा बड़ी सोहनी तरबियत की थी। मैं इसने बारे जरूर पूछा, ये खाना केड़े टाइम, पीना केड़े टाइम, उठना केड़े टाइम, सोना केड़े टाइम, टुरना किस टाइम? ओ भाई बहन, ये मेरा बकरा है, कुछ छोटा बच्चा तो नहीं। ओ मेरा बकरा, ओ चोर, ओ चोर, ओ चोर। किस कदर गर्मी हो रही है। आप सब जानते हैं अगस्त का महीना हो और आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, और वो भी इस किस्म के मनहूसों का। कैसा गुजरता है वक्त। लेकिन हम फिर भी अपना मूड खुशगवार रखते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन तो नाराज़गी अच्छी नहीं होती। और हम ये भी जानते हैं कि आप सब इस वक्त बैठे आदाब अर्ज़ में खूबसूरत गीत देखना चाहते हैं और हमारी प्यारी प्यारी बातें सुनना चाहते हैं। और हाँ जी, सबसे अहम बात तो हम आपसे करना ही भूल गए, कुर्बानी का गोश्त घर में नहीं रखना, बल्कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाना है। और रिश्तेदारों को भी नहीं भूलना। पता चले सारा गोश्त आप लोगों ने घर में रख लिया और रिश्तेदार भी याद नहीं रहे और ज़रूरतमंद भी, तो कुर्बानी का मकसद तो ज़ाया हो गया ना। तो सबका गोश्त उनके घरों में पहुंचना चाहिए। आइए इस खूबसूरत सी बात पर खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। क्या देख रहे हैं आप हमें? हम तो बागीचे में टहल टहल के भी थक गए। शाम हो गई और अभी तक चांदनी नहीं।
उफ मेरे खुदा, अल्लाह खैर करे, उनको तो अंधेरे में फिर कुछ नज़र भी नहीं आता। और चमचम मुरादाबादी साहब को भी मैं किसके साथ भेज बैठी हूँ। अजीब सी घबराहट सी हो रही है। कहते हैं कि जब घबराहट हो तो यूँ समझे कि कुछ सही नहीं होता। इतनी देर हो गई, क्या हुआ है? आ भी चुको भाई, हमने तो सदके के पैसे भी जो है वो मान लिए, हमने तो नवाफिल भी मान लिए कि खुदा खैरियत से दोनों को ले आए। अब बकरा मिले या ना मिले, लेकिन ये दोनों तो वापस हो गया, आए। मरने जो गया। आए। बस सोफे पे फेंक दे हमें बस बेटा। अरे भाई, क्या हुलिया बनाया हुआ है भाई, ये क्या हालत बनाई हुई है? आइए बैठिए। क्या? वाह पारा जी, जी इस नाहिंजार लोंडिया ने हमें थका दिया। अरे, थका दिया। बकरा हमारे मिला तो- कि नहीं मिला? मिले बकरा। कौन सा बकरा? अच्छा, शुक्र खुदा का। हाँ, बकरा मिले। अच्छा, फिर कहाँ छोड़ा है बकरा आप लोगों ने? वाह पारा जी, कोई बकरा वकरा नहीं है, ये हमें ले गई थी मंडी। और कहती हैं यहाँ पे अपना बकरा था। भाई बकरी मंडी में तो बकरे बिकने के आए हुए थे, हमारा बकरा वहाँ कहाँ से आ गया? बकरे बहुत सारे से। अच्छा। वो बकरा भी बेचता। कोई बकरा नहीं था, झूठ बोल रहा है, बेच था। फिर आखिर में इन्होंने क्या किया, हमें कहते हैं हमारे पास आइडिया आ गया है। हमने कहा क्या है भाई? तो कहते हैं ऐसा करेंगे, मैं बकरे वाले को बातों में लगाऊंगा और आप बकरे का कान पकड़े और लेके फुर हो जाएं। क्योंकि ये 13 रुपये नहीं से देने। उस आया मैं इसने राखी की थी तैमी की रुपये 13 दो तो बकरा की नहीं गछो। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। जब सोचिए अगर वो हमारा था तो हम अपने ही बकरे के पैसे देंगे। ये कहाँ की बात हुई भाई? नहीं उस आया मैं रखवाली की थी। रखवाली किस चीज की राखी की? एक मेरे बाजरे कंजूस। की राखी की है, किस चीज की राखी की ये बातें कर रही हो? तोबा तोबा। अभी आप दोनों ने जाके सारा दिन गारत किया वहाँ पर और बकरा फिर भी नहीं मिला। बकरा ही हमसे हमें नए कामों पे लगा रहे हैं, चोरियां शुरू करवा रही है आपकी ये हसीन लौंडिया। इस तरह चमोटिया सा कि जिस तरह बिल्ली चूहे पीछे पड़े। मैं है और रहने का अर्जुल सा उन्हें की ईद मुबारक सा हैं। रास्ते में अजीब अजीब मुझसे सवालात कर रहे, कहते हैं आपके बकरे की मेंगनियां किस कलर की थी? उफ, तौबा। मैं कहा भाई एक कौन सी बात हुई, अब मेंगनियों से हम बकरा तलाश करेंगे? बस कीजिए, ये बार खुद ही बार ना मिलनियाँ। कीजिए। हाँ। अब होगा क्या, मुझे ये बताइए। आप घर जाइए ना, कुछ करते हैं। घर कहाँ से जाएं? घर जाने देंगी? वो तो रास्ते में दरवाजे में बैठी होगी टोका और लेके और अच्छा, और गोड़ियाँ थल्ले देसी। हम ऐसे करते हैं, कहाँ किस्मत ऐसी। अच्छा हम आपको 20 रुपए दे देते हैं, आप बकरा ले लीजिएगा, कल का दिन है, कुर्बानी कर लीजिए। माफारा जी अच्छा तो नहीं लगेगा कि आप अब हमें अब पैसे दें? देखिए ना आप हमारे खबर तो और 1 रुपये। खबरदार जी, 1 रुपया क्या क्या? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी भी कर रही हो रहे हो। ये बात करिए जरा, अब खामोश। हेलो, आदाब अर्ज़ है, कौन? अस्सलामुअलैकुम मपारा जी, मैं अहमद बोल रहा हूँ आपका पड़ोस से। जी अहमद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे मैं गल वो हमने आपको कॉल इसलिए की थी जी, कि जी। चांद मियाँ हमारे पास आपका जो बकरा रखे थे उसकी आपने कुर्बानी करवानी है कि नहीं? नहीं जी, कुर्बानी तो हम कर चुके आज। है, कर चुके? जी वो जो हफ्ता पहले चांद मियाँ जो बकरा हमारे घर छोड़ गए थे आपका, कि ये बीबी जी ने कहा है कि आप इसको संभाल के रखें। जी अहमद साहब, हम समझ गए हैं। आप कहीं जा रहे हैं क्या? जी हमने असल में गाँव जाना है क्योंकि कल ईद का तीसरा दिन है। जी तो हमने जरा जाना है गाँव। तो बहुत अगर आप शुक्रिया। चांद मियाँ को भिजवा दें तो अपना यकीन बकरा ले जानिए जाएं। अहमद साहब, आप इस वक्त हमारे लिए वो कहते हैं ना, रहमत का फरिश्ता साबित हुए। बहुत शुक्रिया, हम भिजवाते हैं चांदनिया को। और बस थोड़ी सी देर की तवक्कुफ है, इंशाल्लाह आपके पास पहुंचते हैं। आप बकरा उनके हवाले कर दीजिएगा। बस जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा। जी अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। खैरियत तो है महापारा जी? मुअम्मा ही सारा हल हो गया ना जनाब। कौन सा मुअम्मा? इनका पता चल गया ये क्या है? मुरादा भाई साहब, आप ना हमारी बात को जरा सुकून से सुन लीजिएगा। जी फरमाइए। इन पे तो डाले मिट्टी। बिस्मिल्लाह, आओ। गल पहले सुनेगी फुत फुत ना कर। वो जो आपका बकरा था ना, गुम गया ना, मुझे तो याद आता है। यकीन कीजिए उस दिन हम चांदनी रात में, मैं, छोटी अहलिया और बकरा, हम तीनों बैठे हुए थे। बकरा मिल गया है। कहाँ है? बकरा मिल गया। अहमद साहब लोगों के घर खड़े हैं, वो जा रहे हैं गांव, जाके बकरा इनके हवाले कर दीजिए।
उन्होंने ढूंढ लिया। जी जी मिल गया, मिल गया। शुक्र है मिल गया। महापारा जी देखिए, अभी आपसे हमारी अकीदत है कि आपके पास आते हैं और यहीं से हमारा मसला हल हो, वरना इन्होंने झूठ बोला, इन्हें कहीं नजर नहीं आया। देखिए बस आप अच्छे फ्राडी इंसान हैं। दोशीजा। हाँ। नहीं फिर तुसा क्यों चोरी अच्छा मैं जाऊं बकरा लेने, कहाँ है अहमद साहब का घर? ये आपको बताते हैं। नहीं क्यों बताते? हाँ आपको हाँ बता मैं देते इसे हैं। नाल जुड़ता आइए, जो आइए, दबाओ। आइए, जी जी। दूसरा घर छोड़ के जहाँ पर नीम का दरख्त है, नीम गदरा वो सामने जो जमीला अगर बेवा रहती है उसका, उनके सामने वाला घर। तो हर बेवा अक्सर ना जमीला कालिश की दीवार पे पता। आके खड़ी रहती, पता नहीं क्या आप देखती बकरे रहती को, है। आप बकरे पे तवज्जो दीजिए अच्छा, ना, अच्छा, जमीला को छोड़ हाँ, दीजिए। नहीं जमीला से हमें क्या लेना। जमीला त्रप्पड़ मारसिया। हाँ हाँ नहीं उनका एक जो तिल है ना नाक के साथ इधर, यकीन जानिए जब कभी नजर आता है दरवाजे पे। ये तो देखिए मैं बाबा, मुनाफा इसका इधर गहरी नजर से ना देखा कीजिए। हरे रंग का दरवाजा होगा। हरे अहमद रंग का साहब को याद है, कहिए। हरे रंग का दरवाजा मुझे यहाँ पहले किराए पे था ना, पहले यहाँ पे वो शमीना और उनकी छोटी बहन रहा करती मेरे थी। खुदाया। और अहमद साहब से कहिएगा महापारा जी ने कहा था बकरा आपके हवाले कर दें। बहुत शुक्रिया महापारा जी, अल्लाह बहुत के हवाले, शुक्रिया। अल्लाह के- अल्लाह हाफिज। ये क्या काम किया आपने? माफी मांगी आपने इसी वक्त। दोबारा ऐसा काम नहीं करना। बकरा में वो चंगा लगा। मैं एक लगाऊंगी, बकरा तुम्हें चंगा लगा था। खुदा की पनाह, हमारी तरबियत तो यहाँ पे आके बिल्कुल सिफर हो जाती। नहीं बीबी जी मैं आनी से मैं बकरा कुछ दाड़े बंद सा छिपाई देता हूँ कि इसकी कुट चांदनी, पावे। ये हम उतारेंगे ना अभी जूता और आपको कर देंगे यहाँ पे गंजा। अच्छा बस छोड़िए, अब कुछ खाने का बंदोबस्त कीजिए। सब घरों में इतने मजे मजे के खाने बन रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और हम हैं कि लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है हमें। मैं बनानी है ना गोश्त, नमकीन गोश्त बना सा तो सांसता है दही बेई ते खा सा। चलें शुक्र है चमचम मुरादाबादी साहब का बकरा मिल गया, जान छूटी, वरना यकीन जानिए 7 पुश्तों तक ये हमारे लिए ताना बनी रही। ए बहु कंजूसा, तौबा तौबा चूचा जा, पता नहीं इसके किस तरह रखे हैं। हाँ हाँ आइए खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और फिर वापस आते हैं, और वक्त भी कुछ आपसे इजाज़त लेने का करीब आ चुका है। आइए पहले गीत सुनते हैं। बहुत अच्छे चांदनिया, आज तो आपने खुश कर दिया, और देखने वालों को भी। यकीनन आपकी ईद की खुशी जो है वो दुबाला हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच। ये किससे सीखा आपने? ये मैं तो संगोली से ये थैंक यू नहीं होता चांदनिया, ये थैंक यू होता है। टी बेशक है लेकिन वो आवाज़ थे की देता है। थैंक यू। अल्लाह दोबारा कहें। थैंक यू वेरी मच। गुड, बहुत अच्छे। और आप सब अपने घर में ईद की खुशियां मना रहे हैं, इसमें उन लोगों को ज़रूर याद कीजिए। डोंट गो एनीवेयर। उन लोगों को ज़रूर याद कीजिएगा, उनको ज़रूर याद रखिएगा जो आपकी मोहब्बतों की, आपकी ज़रूरत है उनको, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपनी खुशियों को अहमियत देते हैं, दूसरों की खुशियों को भी अहमियत देनी चाहिए। इससे खुशियाँ बढ़ जाती हैं और एक ज़हनी दिली सुकून मिलता है। इसी तरह अपनी ईद की खुशियों को बांटिए, अपनी ईद को अच्छा गुजारिए, और हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का आदाबर्ज़ आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। आप सबको एक मरतबा फिर मेरी जानिब से और चांदनिया की जानिब से ढेरों ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। आदाबर्ज़। आदाबर।